आप हमसे तैयारी के संदर्भ में पूछ रहे थे, तो ये हमारी तैयारी है। आप देख रहे होंगे कि इस जरा सभा स्थल पर भी हम लोग चल रहे हैं और इस सभा स्थल में एक तरफ मंच बनाया गया है। चूंकि हमारे पास सीमित संसाधन था तो उतना बड़ा मंच हम नहीं बना सके हैं। आपको जो ये जगह दिखाई दे रही होगी, इन सारे जगहों को में आम जनता खचाखच भरी होगी। जितना हम बैठने की व्यवस्था कर सकते थे उतना हमने बैठने की व्यवस्था किया है। और ये जो सामने का ये जो जगह है यह बिल्कुल मैंने खाली इसलिए रखा गया है कि लोग अगर बढ़े तो यहाँ पर वो लोग अपना खड़ा होकर भी सुन सकते हैं। और हम लोग अभी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर कुर्सियां मिलेंगी तो हम लोग कुर्सी का भी इंतजाम करेंगे। आपको वो कोने में जो जगह दिखाई दे रही है जहाँ वो ब्लू रंग का पंडाल लगा हुआ है, वहाँ हमारे लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए पानी की रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था होगी। उनके लिए हम लोगों ने भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है। चूंकि गर्मी में आएंगे, गर्मी का मौसम है, तो इनके लिए इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, जल की व्यवस्था करें। और जो आपको मैं मंच की तरफ भी ले चल रहा हूँ। ये सामने जो देख रहे हैं ये बिल्कुल वो अभी मंच सजा नहीं है, अभी कार्यक्रम जारी है। वो मंच भी बनाया जा रहा है और वो मंच तकरीबन जो है वो तकरीबन 40 बाई 50 फीट का मंच हमने तैयार किया है। इसलिए तैयार किया है 40 और 50 फीट का कि हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सारे पदाधिकारियों का यहाँ आगमन है और सारे पदाधिकारी मंच में बैठेंगे। मंच के आगे जो आप देख रहे हैं, अभी वहाँ चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। मंच के आगे हमारा जो जगह बना हुआ है वो पत्रकार दीर्घा बना हुआ है। कल आप सब लोगों को मैं वहीं बैठाऊंगा और आपके जो सवालात होंगे उन सवालात का जवाब प्रशांत जी से आप स्वतः लीजिएगा। और हम लोगों की जो सहयोगी हम लोगों का जो प्रयास है आमतौर पर वह प्रयास यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकें और मोबिलाइज करके सभा स्थल पर लाएं। हालांकि लोग खुद स्वतः मोबिलाइजेशन में है और खुद वो लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से सभा स्थल पर आ रहे हैं। आपने अभी आप शाम में देखा होगा, आप कवर कर रहे हैं कार्यक्रम को, आप कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि कितने सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ये सारे लोग इस सभा के साक्षी होंगे। इसमें हमारे बहुत सारे नौजवान साथी भी हैं। इन सबको रोजगार चाहिए, इनको जाति नहीं चाहिए, इनको जात और जमात नहीं चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। और वह जो रोजगार हमारा अगर उपलब्ध कराने में कोई सक्षम है तो जन सुराज के द्वारा ही हम इनके लिए रास्ता निकालेंगे कि इनको घर के बगल में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला सके। ये हमारा मंच है। प्रशांत जी यहाँ तक आएंगे और जनता के बीच में भी हो सकता है कि उनका जो कार्यक्रम होता है कि वह प्रत्येक जनता से रूबरू होते हैं और वहाँ उनको जनता से यहाँ जनता को वो संबोधित करेंगे। तो ये हमारा मंच है। ये सामने का जो आप दीर्घा देख रहे हैं ये पत्रकार दीर्घा है। और सामने जो यहाँ से लेके रोड तक और इधर भी जो जमीनें छोड़ी गई हैं उस जमीन में हम गाड़ी पार्किंग करेंगे और गाड़ी पार्किंग करने के बाद जो जगह होगी वो सारे के सारे जगह को लोग वहाँ आके कार्यक्रम को सुनेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, मनार में क्यों पड़ी। आप यह हमसे पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के कल्याण विभाग में ही हस्ताक्षर अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अभी माननीय प्रशांत जी अपने जो उद्घोष यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार बदलाव यात्रा पर जो निकले हुए हैं, तो उद्घोष यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को यह बताना कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग कह रहे हैं कि कितना सीट हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह हमारे शाम के पूर्व की तैयारी है। आपको भीड़ देख के पता चल रहा होगा कि यह पूर्व तैयारी नहीं है, तभी आप देवी पूर्व तैयारी नहीं है। यह वह आवाज है जो महनार क्षेत्र में गूंजने वाली है। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, वह जनसुराज की आवाज होगी। मेरा यह कहना है
कि यहाँ के लोगों को आज तक वह नहीं मिला। यहाँ हमारे भाई बंधु, आप पत्रकार हैं, आप जब रोड के किनारे से आ रहे होंगे तो आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ जो बांध देखा होगा, उस बांध से विस्थापित लोगों को आज तक सरकार के द्वारा जमीन नहीं दिया गया। लोग रोज कटते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े, इनमें से किसी से भी पूछिए, गंगा जी का जब कटाव होता है तो लोग रोज करते हैं। सरकार विस्थापितों को जमीन और गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देने का जो वादा की है, वह वादा आज तक पूरा हुआ कि नहीं, इसके लिए हमारी यह सभा की गई है। सरकार ने जो वादा किया है कि हर हाथ को रोजगार, तो हर हाथ को रोजगार मिला कि नहीं। सरकार ने जो 7 निश्चय योजना चलाई कि हर घर नल जल, भैया हर घर नल जल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा तो वह कितना देर चालू है? अगर पहुंचा तो नल फटने के बाद, पाइप फटने के बाद कितने दिन के बाद उसका मरम्मत कराया जाता है, या लोगों से पूछ लीजिए। तो ये तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। हमारा जो मुख्य समस्या है कि शिक्षा की व्यवस्था, हमारे बुजुर्गों को सम्मान पेंशन, बुजुर्गों को सम्मान पेंशन में हम 2000 रुपया और उनकी चिकित्सा व्यवस्था मुफ्त करने जा रहे हैं। हमारे इस नौनिहाल बच्चा जो स्कूल में भेजा जाता है, इसके माँ बाप भेजते हैं कि तुम जाओ, और यह बच्चा स्कूल में मास्टर साहब के द्वारा जो रकम मारा जाता है, डेली फूड जो बनता है, उस फूड में ये बच्चा क्या खाता है आपको पता होगा। आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा प्रदत्त है अंडा, फल, ये सारी चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, इन बच्चों से आप पूछ लीजिए, ये बता देगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं में जो कुव्यवस्था फैली हुई है, उसके लिए जन सुराज की सभा की गई है। हम आपके माध्यम से और समस्त मीडिया के लोगों के माध्यम से हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि मैं प्रवीण कुमार सिंह, जिला संगठन अध्यक्ष जन सुराज महनार बोल रहा हूँ। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, खास के महनार वासियों से और हमारे इलाके के सारे माताओं, बहनों, बुजुर्ग, बच्चे, सारे लोगों को मैं निमंत्रित करता हूँ कि आप लोग सभा स्थल पर आए और प्रशांत जी को सुने। हमको सुनना ही आपका मकसद ना हो, प्रशांत जी की बातों को समझे कि हम बिहार से कैसे गरीबी दूर करेंगे। प्रशांत जी की बातों को समझे कि हम जो आज 28वें नंबर पर हैं, हम प्रथम 10 साल में कैसे हम ऊपर के नंबर में बिहार की गिनती कराएं। हमारे लिए जो बिहारी नाम की गाली है, उस गाली से हम कैसे बिहार को मुक्ति दिलाएं। इसलिए मैं यहाँ के महनार के जनता को और जितने भी अगल बगल के हमारे विधानसभा प्रखंड है, विधानसभा जो क्षेत्र है, राजापाकर और राघोपुर, वहाँ की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इस सभा में अपना शिरकत करें और बिहार को आगे ले जाने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। धन्यवाद।